सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो। साथियों, आज मैं बात करूँगी थोड़ी सी कर्म सिद्धांत के बारे में कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उस कर्म में कौन सा कर्म शामिल होता है? और साथियों, एक लाइन तो आपने भी सुनी होगी कि किसी को डर रहता है कि भगवान देख रहा है और किसी को खुशी होती है कि भगवान देख रहा है। यानी साथियों, इसी एक लाइन में पूरा कर्म सिद्धांत छिपा हुआ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें डर रहता है कि भगवान देख रहा है। भले ही हमारे आसपास के किसी इंसान को इस बारे में पता लगे या ना लगे कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ऊपर बैठा सबका मालिक, उसकी नज़र सब पे रहती है साथियों। तो वो देख रहा होता है। और अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें खुशी होती है और हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हमें भगवान देख रहा है, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो साथियों, ये कर्म सिद्धांत है कि हमें, जैसे कि हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो साथियों, उस कर्म में अच्छे कर्म शामिल होते हैं, ना कि बुरे कर्म। अगर हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, तो साथियों फिर उसका फल भी आगे चलकर हमें वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए साथियों हमें कि हमें इस बात की खुशी रहे या हमें इस बात का उत्साह रहे कि हमें कैसा अच्छा फल मिलेगा, न कि हमें इस बात का डर रहे कि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो हमें इसका ऐसा ही फल मिलेगा। यानी कर्म ऐसे करो जिनके फल का आपको उत्साह रहे, न कि डर। क्योंकि आप गलत कर्म करेंगे तो आपको डर रहेगा कि हमें इसका ऐसा ही फल मिलेगा। और साथियों, गलत और सही के मायने सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए से ना देखें। अक्सर साथियों हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हम अपने सामने देख सकते हैं कि वो बहुत गलत कर्म कर रहा है, लेकिन वो खुद कभी नहीं मानता कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ। तो साथियों, जो हमारी दृष्टि से सही होते हैं वही कर्म सही नहीं होते हैं साथियों। सही कर्मों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे कर्म से किसी दूसरे का अहित ना हो रहा हो, किसी दूसरे का बुरा ना हो रहा हो। जैसे कि कोई मनुष्य मांस का भक्षण करता है साथियों, बहुत सारे व्यक्ति मांसाहारी होते हैं। तो वो अगर हम उनको कहेंगे कि आप गलत कर्म कर रहे हो, तो वो ये नहीं मानेंगे कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ। वो तो कहेगा कि मुझे शरीर के लिए ताकत चाहिए, स्टेमिना चाहिए, मुझे सब कुछ अपने शरीर को ताकत देने के लिए चाहिए, तो मैं इन मांस का जो है वो कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ मांस का सेवन। लेकिन साथियों, अगर उसकी दृष्टि से ना देखकर हम उस जानवर या जिसका वो मांस खा रहा है उसकी दृष्टि से देखें तो साथियों ये बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि जिस जानवर का वो मांस खा रहा है साथियों, उसको भी भगवान ने सांसें दी हैं और उसको भी इस बात का हक है कि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए पूरी तरह से, ना कि किसी का भोजन बने वो। तो साथियों, अच्छे कर्मों का जो एक तुलना होती है, एक पैमाना होता है साथियों, वो सिर्फ हमें अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि दूसरे की दृष्टि से भी देखना चाहिए। हमारे कर्म ऐसे हों जिनसे हम किसी दूसरे का अहित ना हो, किसी दूसरे को दिल ना दुखे साथियों। अब ऐसे तो हम ऐसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति है जो हमसे पैसा मांग रहा है साथियों, और हम उसको देने से मना कर रहे हैं। हमें पता है वो व्यक्ति सही नहीं है, सही काम नहीं करता है, वो हमसे पैसे लेकर नशा करता है या कुछ और करता है, और हम उसको पैसे के लिए मना कर रहे हैं, तो साथियों उसका दिल दुख रहा है। तो ये गलत कर्म नहीं है। यही साथियों, इस बात का ही हमें ध्यान रखना है कि गलत कर्म क्या है और सही क्या है। क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई किसी भी चीज़ को आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांग रहा है, हम उसे नहीं दे रहे हैं, तो उसका दिल दुखेगा साथियों। लेकिन वो दिल दुखाना गलत नहीं है साथियों, क्योंकि वो पैसे लेकर या कोई भी चीज़ लेकर वो किसी का अहित करेगा, खुद का भी अहित करेगा। अगर वो नशा करता है तो खुद का भी नुकसान करता है, अपने परिवार वालों को भी दुख देता है। तो साथियों, वो गलत नहीं है दिल दुखाना। ऐसे हम सोचें कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी की बात को ही हम, जैसे कोई हमें कुछ कह रहा है और हम उसकी बात को काट देंगे, उसकी बात को यानी हम विरोध कर देंगे तो उसका दिल दुख जाएगा। तो साथियों, वो दिल दुखाने में नहीं आता है साथियों। एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होता है साथियों। आप किसी से भी कैसा भी व्यवहार कर लो साथियों, अगर आप वास्तव में उससे गलत व्यवहार आप नहीं करते हो, तो चाहे अगले वाला व्यक्ति आपसे कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, कितना भी आपके बारे में गलत बोल ले साथियों, लेकिन कभी भी उसकी आत्मा आपको बद्दुआ नहीं देगी साथियों। और दुआ और बद्दुआ हमेशा आत्मा से निकलती है। आप किसी का भला कर रहे हैं, भले ही वो व्यक्ति आपको मुंह पर गालियाँ दे रहा है, आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, लेकिन उसकी आत्मा इस बात की कभी गवाही नहीं देगी साथियों। भले ही वो व्यक्ति
सब लोगों के सामने आपके लिए ये कह रहा कि ये कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, इसके जीवन में ऐसा होगा, यानी आपके बारे में बुरा ही बुरा बोल रहा है, और आप उसके लिए अच्छा कर रहे हैं या आप उसका कोई कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, ना उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ना आप उसको कुछ जवाब दे रहे हैं। और फिर आपका दिल दुखता है कि मैंने तो इस व्यक्ति का कुछ बुरा नहीं किया और मैंने तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे बद्दुआ क्यों देख रहा है। तो ध्यान रखना साथियों, वो बद्दुआ आपको कभी नहीं लगेगी। दुआ और बद्दुआ हमेशा आत्मा से निकलती है साथियों। और जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो चाहे वो व्यक्ति अगला कितना ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो, कितना ही राक्षसी प्रवृत्ति का हो, वो भले ही हमारे बारे में वैसा बुरा सोचे, बुरा बोले, लेकिन उसकी आत्मा कभी इस चीज़ में उसका साथ नहीं देगी साथियों। और जब तक दुआ हो या बद्दुआ जब तक आत्मा से नहीं निकलती है तब तक साथियों वो कारगर नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। इसी कर्म सिद्धांत को आप अपने तैयारी के दौरान जो आप तैयारी कर रहे हैं इसमें भी लागू कर सकते हैं साथियों। जैसे सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, किसी को 15 घंटे भी पढ़ने को मिल रहे हैं, उसको टेबल पर ही चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, हर चीज़ उपलब्ध हो रही है। कुछ बहनें, मेरी बहुत सारी बहनें तो ऐसी, कुछ नहीं बहनें तो ज़्यादातर ऐसी ही हैं, कुछ हैं जो बाहर रहकर तैयारी कर रही हैं, या कुछ ही खुशनसीब ऐसी होती हैं जिनको घर पे रहते हुए खाना मिल रहा हो, चाय मिल रही हो, बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिल रहा हो साथियों। बाकी तो खासकर से जो विवाहित बहनें हैं वो तो अपने घर का सारा काम काज करके बच्चों को, परिवार को संभालते हुए ही तैयारी कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं जो 15 घंटे पढ़ रहा है और जो घर पे रहते हुए 5-7 घंटे तैयारी कर रही है वो कामयाब नहीं होगी साथियों। मैं भी ऐसा ही मानती थी कि ये सारी बातें ऐसे ही हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो हमारा बुरा नहीं होता है, या फिर भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, या हमें हमारे कर्म सब्र का फल मीठा होता है। ये सारे के सारे जुमले, सारे की सारी लाइनें साथियों मैं एक प्रकार से इन पर बहुत अविश्वास करने लग गई थी जब तक मेरा चयन नहीं हुआ था। लेकिन 2022 में जब मेरा 23 में जब मेरा अंतिम परिणाम आया 31 अक्टूबर को और मेरा चयन हो गया, तो साथियों सारी की सारी बातें मुझे सच लगने लगी कि भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, हमारे सब्र का फल मीठा होता है साथियों। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, सब्र का फल मीठा ही था साथियों कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल गई। ना ही मैं कभी 15-15 घंटे पढ़ पाई, 7-8 घंटे ही निकाल पाती थी साथियों, लेकिन उसमें भी मैंने हमेशा अपना 100% दिया साथियों, ईमानदारी से मेहनत की। अब 15 घंटे पढ़ने वाले में और 5-7 घंटे पढ़ने वाले में साथियों डिफरेंट ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी आपके जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी, आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हैं, इस बात पर निर्भर करती है साथियों आपकी सफलता। ज़रूरी नहीं कि 5-7 घंटे पढ़ने वाले या फिर जो जिनको 5-6 महीने मिले हैं तैयारी के वो सफल नहीं हो सकते साथियों। इसमें ऐसी कोई भी नियम या शर्त लागू नहीं होती है कि तैयारी के लिए 12 महीने 2 साल ही चाहिए आपको, या फिर आपको 15-16 घंटे ही चाहिए। बस साथियों बात यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने का कितना जुनून है, और आप कितने ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं साथियों। मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई में भी नियम लागू करके देखिए साथियों। कर्म अच्छे करने का मतलब यहाँ अपनी पढ़ाई में यही है कि कोई भी मुझे पता है जब तक हम संघर्ष में जी रहे होते हैं, और संघर्ष का ही नहीं है साथियों, कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, चाहे हम संघर्ष के दिनों में हो, चाहे हम सफल हो चुके होते हों, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही होती है साथियों कि वो खुद को बदल नहीं सकते। तो हमें ही बदलना पड़ता है साथियों, हमें ही अपेक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं। हमारे दुखों का कारण क्या है? खासतौर से हमारी अपेक्षा है जो हम दूसरों से लगा लेते हैं, दूसरों से कर लेते हैं कि मेरे प्रति इसका व्यवहार ये रहेगा, मुझे ये इतनी रिस्पेक्ट देगा, सम्मान देगा। वो ही जो सारी हमारी अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे दुखों के कारण बनती हैं साथियों। तो हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, अपने तैयारी के दौरान हो चाहे आप सफल हो गए हों। अपेक्षा तो साथियों किसी से करना ही मत, क्योंकि मैं खुद इसकी भुगत भोगी हूँ। मैंने खुद का बहुत अहित कर लिया है इस अपेक्षा के कारण ही कि कभी तो कोई तो मेरा सम्मान करेगा, थोड़ा सा कभी तो इस घर में मेरा वजूद होगा, थोड़ा तो मेरा अस्तित्व बनेगा कभी तो। लेकिन साथियों ये नामुमकिन है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, अपना नुकसान ना करें किसी दूसरे से अपेक्षा करके। बिल्कुल भी आप अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए साथियों, और आप एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ तैयारी करते समय किसी का बुरा ना सोचे। कोई आपको कितना कुछ भी बुरा कह रहा हो, उसकी बात को साथियों मैं मानती हूँ टालना इतना आसान नहीं होता, कहना आसान होता है। सारी बातें दिल पर लगती हैं, चुभती हैं साथियों, वो बातें दिल से निकलती नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारी भलाई इसी में साथियों कि हम उन बातों को एक साइड रखकर और अपनी तैयारी पे ध्यान दें, पूरा 100% मेहनत करें साथियों, पूरी लगन के साथ आप तैयारी करें। मैं सभी बहनों से, खासतौर से मेरी बहनें जो मेरे से बहुत सारी बहनें ही जुड़ी हुई हैं, ज़्यादातर जो गृहिणी हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि बहनों आप तो अपना समर्पण रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए,
अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना 100% दीजिए। भले ही आपको 4 घंटे मिल रहे हों, भले ही आपको 5 घंटे मिल रहे हों, इन 4-5 घंटे में आप समर्पित होकर और बाकी का समय जो मिल रहा है आपको काम करते करते भी आप कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसको कुछ दिनों के लिए नज़रअंदाज करके और फिर सिर्फ और सिर्फ सारे दिन दिमाग में यही बातें रखिए कि मैंने कितना पाठ्यक्रम कर लिया है, कितना मेरा रह गया है, कितना मुझे और करना है, मुझे इस बार एक शीट पक्की करनी है, 2025 में मुझे सरकारी नौकरी लगना ही है। ये बातें सारे दिन अपने मन में रखिए। कल्पना कीजिए कैसा होगा वो दिन जब आपका अंतिम चयन सूची में आपका रोल नंबर आपको दिखाई देगा, आप स्कूल में ज्वाइनिंग करने जाओगे, आप बच्चों के बीच होंगे, वहाँ आपको टीचरों के द्वारा, बच्चों के द्वारा इतना सम्मान मिलेगा, इतनी रिस्पेक्ट होगी आपकी जो घर में हमारी भूलकर भी नहीं होती है। तो उन चीज़ों को महसूस कीजिए साथियों, बहनों, कल्पना कीजिए कि वो दिन कितने सुनहरे होंगे और उन दिनों की कल्पना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अच्छे कर्म वही हैं। किसी दूसरे के बारे में गलती से बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में सोचना भी मत। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखना है। सबकी खुशी में खुश होना है। कोई दुखी देख रहे हो तो उसके प्रति सच्चे दिल से सहानुभूति रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।